जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। आपका हमारे चैनल नॉलेज एक्सपर्ट में एक बार आप सभी का स्वागत है। आज मैं बात करने वाला हूं आरआरबी एनटीपीसी नई भर्ती 2024 के बारे में, जिसमें कि मैं जो है आज चंडीगढ़ जोन के बारे में बात करने वाला हूं। इससे पहले मैंने जो है इलाहाबाद, अहमदाबाद, बिलासपुर, भुवनेश्वर, बेंगलोर जोन के ऊपर जो है यहाँ पर प्रीवियस ईयर की कट ऑफ मैं आपको लेके आया हूँ। मतलब अब मैं जो है ऐसी ही आपको जोन वाइज जोन मैं आपको प्रीवियस ईयर की कट ऑफ लेके आऊँगा, जिसमें कि जो 2019 में जो आपकी वैकेंसी निकली थी उसमें आपका सीबीटी 1 और सीबीटी 2 के लिए क्या कट ऑफ रही थी, और कि जिससे आपको ये एक आइडिया हो जाए कि आपको जो है जो सीबीटी 1 और सीबीटी 2 होंगे तो आपको इसमें कितना मेहनत करनी चाहिए कि आप उसमें जो है एग्ज़ाम क्वालिफाई कर पाएँ, कि आपको कितना जो है इसमें जो है स्कोर करना चाहिए, जिससे कि आप इसमें एक सेफ जोन में रहें। तो इसी के ऊपर मैं आज ये वीडियो लेके आया हूँ, जिससे कि आपको जो है एक अंदाज़ा रहेगा कि कट ऑफ क्या रह सकती है, प्रीवियस ईयर में क्या कट ऑफ गई थी। तो जिससे आप अपनी तैयारी अच्छे से करके चलें, कि आप इतना एक स्कोर बना करके चलें कि जिससे कि आपको ये एक मोटा अंदाजा हो जाएगा कि हमें जो है इतना स्कोर करके चलना है, हमें जो है हमारा एग्ज़ाम जिससे क्वालिफाई हो सके। ठीक है ना। तो ऐसे ही मैंने पहले जो है आपको जोन वाइज जोन ये वीडियो डाल रखी है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो उनको जाकर देख लीजिएगा, जिससे कि आपने अगर उन जोन में अगर आप फॉर्म अप्लाई किया है तो जिससे कि एक आपको आइडिया लग जाए। ठीक है ना। तो आज का जो हमारा जोन रहने वाला है वो है आपका यहाँ पर चंडीगढ़ जोन है, जिसमें कि आज आपका मैं सीबीटी 1 और सीबीटी 2 के बारे में आपको यहाँ पर प्रीवियस ईयर 2019 में जो वैकेंसी निकली थी उसमें कट ऑफ के बारे में बताऊंगा। ठीक है ना। तो ये इसमें जो आपकी जो कट ऑफ रहने वाली है ये आपका अंडर ग्रेजुएट और ग्रेजुएट दोनों लेवल से रहेगी। इसमें मैं आपको दोनों लेवल की आपकी कट ऑफ बताने वाला हूँ, सीबीटी 1 और सीबीटी 2 की तरफ। ठीक है। तो आपका ज़्यादा वक्त न लेते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले जो साथी हमारे चैनल में पहली बार आए वो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दें। ठीक है। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड, जैसे कि आप सभी को पता है आरआरबी एनटीपीसी में ग्रेजुएशन और अंडर ग्रेजुएशन लेवल से आपकी जो है वैकेंसी निकली हुए हैं, जिसमें कि मैं वैकेंसी की बात करूं तो आपकी 12th लेवल से यहाँ पर 3445 वैकेंसी हैं, और वहीं पर मैं ग्रेजुएशन लेवल से बात करूँ यहाँ पर आपकी जो है ये आपकी 8113 वैकेंसी यहाँ पर निकली हुई हैं। मतलब कि कुल मिलाकर के मैं बात करूँ तो 11,558 वैकेंसी यहाँ पर आपकी निकली हुई है। ये आपकी अभी की वैकेंसी है। ठीक है ना। देखिए, पिछली बार 2019 में जो वैकेंसी निकली थी वो 35,000 प्लस वैकेंसी निकली थी। हमें इस बार उम्मीद यह लग रही थी कि इस बार जो है लगभग 20,000 प्लस के समथिंग आपकी वैकेंसी आ सकती हैं, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जितना हम सोच के चल रहे थे उतनी वैकेंसी नहीं आई है ना। ठीक है ना। और अभी हो सकता है कि आपकी जो वैकेंसी अभी जिस तरीके से आपको 11,000 ये वैकेंसी आपको दिखी है, हो सकता है आपको आगे आने वाले समय में ये वैकेंसी बढ़ कर के जो है 20,000 भी हो सकती हैं। जैसे कि आपकी आरआरबी टेक्नीशियन, आरआरबी जो है यहाँ पर लोको पायलट वाली जो वैकेंसी निकली थी, जिस तरीके से जो है रेलवे भर्ती बोर्ड ने यहाँ पर आपका क्या किया है, वैकेंसियों को यहाँ पर इंक्रीज़ किया है, उसी हिसाब से हो सकता है कि आपके यहाँ पर आरआरबी एनटीपीसी में ग्रेजुएट और अंडर ग्रेजुएट में हो सकता है ये वैकेंसी बढ़ जाए। ठीक है ना। देखिए, 100% श्योर तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन हाँ चांसेस जिस तरीके से आपके यहाँ पर लोको पायलट और यहाँ पर आपके टेक्नीशियन की जिस तरीके से वैकेंसी बढ़ी, तो उससे यही अनुमान है कि आपका हो सकता है यहाँ पर एनटीपीसी में भी आपकी फॉर्म जो है यहाँ पर बढ़ जाए। ठीक है ना। तो अब हम बात करते हैं आपका जो है सबसे पहले कि जो आज मैं चंडीगढ़ जोन के बारे में बताऊंगा, तो इसमें चंडीगढ़ जोन में इस बार जो आपकी ग्रेजुएशन लेवल से और अंडर ग्रेजुएशन लेवल से कितनी कितनी इस बार वैकेंसी रही है। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ आरआरबी एनटीपीसी 2024 में जो आपकी वैकेंसी है, जिसमें कि आज मैं जो बात करूँगा वो चंडीगढ़ जोन के बारे में बात करूँगा। इससे पहले मैंने आपका इलाहाबाद, अहमदाबाद, भुवनेश्वर, बिलासपुर, बेंगलोर, इन सभी जोन के ऊपर मैंने प्रीवियस ईयर कट ऑफ बना दी है। अगर आप नहीं देखी है तो आप उसको जरूर देख लीजिएगा। ठीक है। तो आज मैं बात करता हूँ चंडीगढ़ जोन के बारे में, जिसमें मैं आपका पोस्ट के ऊपर बात करूँ, जिसमें कि आपका अंडर ग्रेजुएट लेवल यानी कि 10+2 की में जो आपकी वैकेंसी है वो आपकी यहाँ पर जो निकली हुई है वो आपकी 247 है। वहीं पर मैं ग्रेजुएशन लेवल की बात करूँ तो ये आपकी यहाँ पर 410 वैकेंसी आपकी निकली हुई है। कुल मिलाकर मैं ग्रेजुएशन और अंडर ग्रेजुएशन लेवल की दोनों वैकेंसी को मिलाकर के बात करूँ तो यहाँ पर आपकी 657 वैकेंसी यहाँ पर निकली हुई है। ठीक है ना। अब मैं बात करता हूँ आपके सीबीटी 1 और सीबीटी 2 में आपकी क्या कट ऑफ गई थी 2019 वाली जो वैकेंसी रही थी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं आपके सीबीटी 1 की तरफ। ठीक है। आपकी सीबीटी 1 में आपकी क्या कट ऑफ रही थी।
देखिए, अब हम बात करेंगे आपके आरआरबी एनटीपीसी 2019 में जो आपकी वैकेंसी आई थी कि उसमें सीबीटी 1 की जो है आपकी कट ऑफ कितनी रही थी। देखिए, कट ऑफ जानने से पहले मैं एक बात आपको आपको बता दूं जो कि आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि आपका जो सीबीटी 1 यहाँ पर जो रहता है, सीबीटी 1 जो है आपका कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम जो रहता है, ये सिर्फ आपका क्वालिफाइंग नेचर होता है। इसके जो है एग्जाम में जो आपकी फाइनल जो कट ऑफ बनती है वो इसके आधार पर नहीं बनती है। ये जो सीबीटी 1 होता है ये सिर्फ क्वालिफाई करने के मतलब से रहता है कि आपको सिर्फ क्वालिफाई करना है, इसके मार्क्स ऐड नहीं किए जाते हैं। आपकी जो फाइनल कट ऑफ बनती है वो सीबीटी 2 के आधार पर ही बनेगी, जो कि आपका यहाँ पर पूरा फाइनल तक रहती है, ठीक है ना। तो सीबीटी 1 आपका सिर्फ इसमें क्या होता है, ये सिर्फ आपको क्वालिफाई करना होता है। बाद बाकी जो आपका जितना भी टाइपिंग वगैरह होती है या कोई भी डीवी वगैरह होती है, कुछ भी जो फाइनल कट ऑफ जो बनती है फाइनल तक आपकी सीबीटी 2 की ही कट ऑफ मान्य रहती है। तो उसी के आधार पर आपका पूरा रहता है। ये सिर्फ आपको सीबीटी 1 जो है यहाँ पर क्वालिफाई करना होता है। अब सीबीटी 1 के बारे में मैं थोड़ा सा जानकारी और दूँ तो इसमें सीबीटी 1 में आपका क्या क्या होता है। देखिए, आपका यहाँ पर 100 क्वेश्चन इसमें आते हैं और 100 मार्क्स का ही यहाँ पर ये पेपर रहता है, ठीक है ना। 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स का पेपर रहता है। बात करूँ मैं टाइम ड्यूरेशन की, तो टाइम ड्यूरेशन में आपको यहाँ पर ये आपको 90 मिनट का यहाँ पर आपको समय देखने को मिलता है। कितना? 90 मिनट का आपको यहाँ पर समय देखने को मिलेगा। नेगेटिव मार्किंग की बात करूँ तो नेगेटिव मार्किंग आपकी जो है यहाँ पर 1/3 की यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग रहती है। 1/3 का यहाँ पर मतलब है कि 3 क्वेश्चन गलत होने पर आपका एक सही क्वेश्चन भी गलत कर दिया जाएगा। तो ये आपकी नेगेटिव मार्किंग रहती है। इसमें आपका जो है यहाँ पर बात करूँ जो सिलेबस की कि आपका क्या क्या सिलेबस रहता है, तो देखिए सिलेबस में आपका यहाँ पर 3 चीज़ें इसमें आपकी रहती हैं, जिसमें जीके जीएस हो गया, एक आपका यहाँ पर मैथ हो गया, एक आपका यहाँ पर रीजनिंग हो गया। तो ये आपका 3 सब्जेक्ट रहते हैं जिसमें कि आपका, तो यहीं पर मैं जीके की बात करूं, जीके जीएस में आपके जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो 40 क्वेश्चन रहते हैं। वहीं मैथ में बात करूं 30 क्वेश्चन आपके यहाँ पर मैथ में पूछे जाते हैं। रीजनिंग में बात करूं 30 क्वेश्चन ही आपके पूछे जाते हैं। एक क्वेश्चन 1 मार्क का रहता है। तो उसी हिसाब से जीके जीएस में आपका 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स के, मैथ में 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स के। वहीं पर रीजनिंग की बात करूँ तो रीजनिंग में आपका 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स के रहते हैं। इसी हिसाब से आपके जो 100 क्वेश्चन है वो 100 मार्क्स का आपका पेपर रहता है, ठीक है ना। तो ओवरऑल मैंने आपको बता ही दिया, टाइम 90 मिनट का है, नेगेटिव मार्किंग 1/3 की रहती है, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं आपके यहाँ पर सीबीटी 1 की कट ऑफ के बारे में कि आपकी सीबीटी 1 में क्या कट ऑफ रही थी। जिसमें कि देखिए मैं कट ऑफ में बता दूं कि सीबीटी 1 में मैं जो आप कट ऑफ की मैं जो बात करने वाला हूँ इसमें मैं लेवल 2, लेवल 3, लेवल 5 और लेवल 6 के बारे में आपको बात करूंगा कि इसमें जो है कि लेवल 2, लेवल 3, लेवल 5, लेवल 6 में क्या क्या कट ऑफ रही थी, ठीक है। तो चलते हैं हम उसकी तरफ। तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले हम जो है सीबीटी 1 कट ऑफ के बारे में बात करेंगे, जिसमें कि मैं सबसे पहले आपको बात करता हूँ लेवल 2 के बारे में कि आपकी जो है लेवल 2 में आपकी यहाँ पर कट ऑफ क्या रही थी। तो लेवल 2 में सबसे पहले हम बात करते हैं यूआर कैटेगरी से। तो यूआर कैटेगरी में आपकी जो कट ऑफ रही थी ये गई थी आपकी यहाँ पर 70। वहीं ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स की बात करूं तो यहाँ पर आपकी गई थी 57 और ओबीसी कैंडिडेट्स की बात करूं तो ये गई थी आपकी 65। एससी कैंडिडेट्स की यहाँ पर मैं बात करूं तो आपकी ये गई थी 61 और एसटी कैंडिडेट्स की बात करूं तो ये गई थी आपकी 54, ठीक है ना। तो आपकी जो है यहाँ पर चंडीगढ़ जोन से जो आपका सीबीटी 1 एग्जाम जो हुआ था इसका लेवल 2 की जो कट ऑफ रही थी वो ये आपकी रही थी, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं आपकी लेवल 3 में कि आपका लेवल 3 में आपका क्या कट ऑफ रही थी। तो लेवल 3 के लिए मैं बात करूँ तो यूआर कैंडिडेट्स के लिए जो कट ऑफ गई थी वो 78 गई थी। वहीं पर ईडब्ल्यूएस की बात करूँ तो 64 गई थी। ओबीसी की बात करूँ तो 70, एससी की 65, एसटी की 63 रही थी यहाँ पर। वहीं लेवल 5 की बात करूँ, लेवल 5 में आपकी यूआर कैंडिडेट्स की 73, ईडब्ल्यूएस में 59, ओबीसी में 64, एससी में 62 और एसटी कैंडिडेट्स के लिए 55। ये आपकी यहाँ पर लेवल 5 की कट ऑफ ये रही थी। अब हम बात करते हैं लेवल 6 के बारे में कि लेवल 6 में आपकी जो है सीबीटी 1 में आपकी कितनी कट ऑफ ये है आपके यहाँ पर गई थी। तो केवल लेवल 6 में मैं आपको बात करूं तो यहाँ पर आपके यूआर कैंडिडेट्स के लिए जो आपकी कट ऑफ गई थी ये आपकी 86 रही थी। वहीं मैं ईडब्ल्यूएस की बात करूँ तो 77 रही थी। ओबीसी की बात करूं तो 79 रही थी। वहीं एससी की बात करूं तो 74 और यहीं पर मैं आपका बात करूं एसटी कैंडिडेट्स की तो एसटी कैंडिडेट्स की यहाँ पर आपकी ये जो है 71 ये आपकी कट ऑफ यहाँ पर रही थी, ठीक है ना। तो देखिए ये आपकी सीबीटी 1 की जो आपकी कट ऑफ है। मैं आपको जैसे कि पहले मैंने आपको बता दिया है ये जो सीबीटी 1 आपका जो रहता है ये आपका सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर होता है। इसके जो है यहाँ पर आपका मार्क्स ऐड नहीं किए जाते हैं, ये सिर्फ आपको क्वालिफाई करना होता है, ठीक है ना। तो अब हम चलते हैं आपके सीबीटी 2 की तरफ की जिसमें कि आपका जो है चंडीगढ़ जोन में सीबीटी 2 के लिए क्या कट ऑफ आपकी रही थी, ठीक है।
तो फ्रेंड्स अब हम आ चुके हैं जो है आपका CBT 2 की तरफ, जो कि RRB NTPC 2019 में जो वैकेंसी थी, इसकी CBT 2 की जो है आपकी क्या कट ऑफ रहती है। देखिए, कट ऑफ जानने से पहले मैं इसके बारे में भी थोड़ा आपका सिलेबस के बारे में बता दूं। तो देखिए, CBT 2 में आपका जो यहाँ पर रहा था कि इसमें भी आपका क्या होता है कि इसमें 120 क्वेश्चन रहते हैं, 120 मार्क्स का आपका पेपर रहता है। कितना, ये आपको जो है यहाँ पर 120 क्वेश्चन देखे मिलेंगे, जो कि आपका 120 मार्क्स का ही आपका पेपर रहेगा, ठीक है ना। तो ये आपका 120 मार्क्स का रहता है। बात करूँ यहाँ पर टाइम ड्यूरेशन की, तो टाइम ड्यूरेशन में आपको 90 मिनट का ही समय आपको यहाँ पर मिलता है। नेगेटिव मार्किंग वही रहती है, 1/3 की आपकी जो है यहाँ पर 1/3 की नेगेटिव मार्किंग रहती है कि जैसे आपका 3 क्वेश्चन अगर आपके गलत हो जाते हैं तो आपका वहाँ पर 1 क्वेश्चन आपका सही गलत कर दिया जाएगा। तो ये आपका रहता है। इसमें वही GK GS मैथ और रीजनिंग ही आपका पूछा जाता है, लेकिन सिर्फ इस फ़र्क इतना रहता है कि आपका जो है क्वेश्चंस इसमें जो है थोड़ा एक्स्ट्रा आ जाते हैं और इसमें लेवल थोड़ा आपका बढ़ा के दिया जाता है। जैसे लेवल 2 का, फिर उससे हाई रहेगा लेवल 3 का, फिर उससे हाई रहेगा लेवल 5 का, उससे हाई रहेगा लेवल 6 का। मतलब लेवल 6 का थोड़ा सबसे ज़्यादा हाई यहाँ पर देखने को मिलता है, ठीक है ना। और ये ओवरऑल जो कट ऑफ बनती है 120 मार्क्स की आपकी जो कट ऑफ रहती है, और ये आपका शुरू से लेकर के CBT 2 से लेकर के आपका फाइनल तक यही कट ऑफ आपका जो आप स्कोर करेंगे, इसी के आधार पर फाइनल कट ऑफ आपकी बनती है। CBT 1 आपका सिर्फ क्वालिफाई रहता है, ठीक है ना। तो अब हम आपको दिखाते हैं कि आपकी CBT 2 में जो कि आपका जो है क्या कट ऑफ रही थी, जिससे कि आपको एक ये अंदाज़ा लग जाए कि आपको कितना स्कोर करना चाहिए, जिससे कि आपको जो है फाइनल तक आप यहाँ पर सेफ रह सकें, ठीक है। तो आइए चलते हैं हम CBT 2 की कट ऑफ की ओर। तो फ्रेंड्स आ चुके हैं हम CBT 2 की कट ऑफ की ओर। तो सबसे पहले हम बात करेंगे CBT 2 में लेवल 2 की कट ऑफ में कि आपकी जो है लेवल 2 में आपकी यहाँ पर कितनी कट ऑफ रही थी, ठीक है ना। तो लेवल 2 की मैं बात करूँ यहाँ पर UR कैंडिडेट्स के लिए, तो यूआर कैंडिडेट्स के लिए यूआर कैटेगरी की जो कट ऑफ गई थी वो गई थी आपकी 79। ये आपकी जो पूरी जो कट ऑफ है ये 120 मार्क्स में से आपकी रही है, ठीक है ना। तो CBT 2 आपका जो रहता है वो 120 मार्क्स का ही रहता है। EWS की 70, OBC की 74, SC की 67, यहीं पर ST कैंडिडेट्स के लिए 66 ये रही थी, तो ठीक है ना। तो लेवल 2 के लिए आपकी जो कट ऑफ थी वो ये रही थी। अब वहीं पर हम बात करें आपकी लेवल 3 के बारे में, तो लेवल 3 में यूआर कैंडिडेट्स के लिए 90 गई थी, EWS में 85, OBC में 86, यहीं पर SC कैंडिडेट्स में 79 और ST कैंडिडेट्स की ये आपकी 78 रही थी, ठीक है ना। तो ये आपकी रही है लेवल 3 में। अब हम बात करते हैं लेवल 5 में आपकी क्या कट ऑफ रही थी। तो लेवल 5 में आपकी यूआर कैंडिडेट्स के लिए 77 रही है, यहीं पर मैं EWS की बात करूँ 67, OBC में 69, SC में 64 और ST कैंडिडेट्स के लिए 61 ये आपकी कट ऑफ रही थी, ठीक है ना। तो ये आपकी लेवल 5 में है। अब मैं बात करता हूँ आपकी लेवल 6 में कि आपकी लेवल 6 में कितनी कट ऑफ रही थी। तो देखिए, लेवल 6 में मैं आपको सबसे पहले बात करूँ यूआर कैंडिडेट्स के लिए, तो यूआर कैंडिडेट्स के लिए आपकी कट ऑफ रही थी ये 93, यहीं पर EWS में 90, OBC में भी 90, SC में 83 और यहीं पर मैं अगर बात करूँ यहाँ पर ST कैंडिडेट्स के लिए तो 87 ये आपकी यहाँ पर रही थी, ठीक है ना। तो फ्रेंड्स ये थी आपकी CBT 2 के बारे में कि आपके CBT 2 में कितनी कट ऑफ रही थी। तो फ्रेंड्स मैंने आपको CBT 1 और CBT 2 के बारे में पूरी आपको यहाँ पर प्रीवियस में जो आपकी कट ऑफ गई थी उसके बारे में मैंने सारी जानकारी आपको दे दी है, और जिससे कि आपको ये यहाँ पर एक अंदाज़ा लग जाएगा कि आपको यहाँ पर कितना इसके लिए आपको सेफ स्कोर रहेगा कि आप कितना इसमें CBT 1 में आपको कितना स्कोर करना चाहिए कि आप इसमें क्वालिफाई कर सकें, और CBT 2 में आपको कितना स्कोर करना चाहिए जिससे कि आपका फाइनल सिलेक्शन इसमें हो पाएगा, ठीक है। तो मैं यहीं पर अब देखिए एक बात करूं कि आपका कितना इसमें यहाँ पर सेफ स्कोर रह सकता है। तो देखिए, सेफ स्कोर हम एक कट ऑफ के बारे में हम सभी आपको जानकारी दे पाएंगे जब आपका एग्ज़ाम होगा। एग्ज़ाम को एनालिसिस करने के बाद ही एक कट ऑफ बनाई जा सकती है, उससे पहले कोई भी अंदाज़ा नहीं लग सकता है। लेकिन हम प्रीवियस ईयर के एग्ज़ाम की कट ऑफ को अगर देखें उसके आधार पर मैं आपको बता के चलूँ कि आपको कितना सेफ स्कोर रह सकता है। तो इसको लेकर के आपको चंडीगढ़ जोन में आप ये मान के चलिएगा कि 70 से लेकर के 75 के बीच में अगर आप यहाँ पर स्कोर कर लेंगे तो आप CBT बना आप क्वालिफाई कर पाएंगे, ठीक है ना। तो आप लगभग ये मान के चलिए 70 प्लस आप यहाँ पर स्कोर अपना करके चलेंगे। अगर आप इतना आप करके चलते हैं तो आप यहाँ पर अपना जो है यहाँ पर क्वालिफाई कर पाएंगे, ठीक है। और बाद बाकी जितनी भी अगर कोई भी ऐसी अपडेट आती है तो मैं आपको टाइम टू टाइम यहाँ पर आपको देता रहता हूँ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। ओके, गुड बाय, थैंक यू।